डियर स्टूडेंट्स, मैंने पास्ट परफेक्ट के बारे में डिस्क्राइब किया था। आज मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तथा साथ में गेम्स भी कोशिश करूंगा कि बबल्स के माध्यम से वोकैब को बढ़ाने का कोशिश करूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि जानते हैं कि पास्ट में घटित घटना एक लंबे समय तक जब चलती है तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है। इसका अफर्मेटिव जो है सिंपल है। इसमें हमेशा अफर्मेटिव में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा जो है सब्जेक्ट प्रयोग होता है और सब्जेक्ट के साथ जो है हैड बीन प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस V3 होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन प्लस वर्ब में ING होता है। इसमें वर्ब में ING होता है और ऑब्जेक्ट होता है। यह शो करता है कि पास्ट में कोई घटना लंबे समय तक चलती रही। इसी तरह से इसका जब नेगेटिव प्रयोग करते हैं, इसका नेगेटिव का जब यूज बनाते हैं तो इसमें सब्जेक्ट होता है, हैड नॉट बीन होता है। हैड नॉट बीन, ध्यान दीजिएगा, बीन और हैड के बीच में नॉट लिखा जाता है। हैड बीन नॉट नहीं लिखा जाता, हैड उसके बाद नॉट उसके बाद बीन, तथा वर्ब में ING होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह से अगर यस नो क्वेश्चन इसका जब बनाते हैं तो यस नो क्वेश्चन में हैड को पहले लिख देते हैं और हैड के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ING होता है। हैड और सब्जेक्ट के बाद बीन लिखा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। हैड लिखा गया, सब्जेक्ट लिखा गया, बीन लिखा गया, उसके बाद वर्ब में ING होता है, ऑब्जेक्ट होता है और साइन ऑफ इंट्रोगेशन होता है। क्लियर हो गया कि कोई भी काम लंबे समय तक पास्ट में हुआ हो, पास्ट में कंप्लीट हो गया हो तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। इसमें सिर्फ हैड बीन प्रयोग करते हैं, सिंगुलर प्लूरल सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन, वर्ब में ING होता है। निगेटिव में ध्यान देने वाली बात है कि हैड लिखने के बाद नॉट, नॉट लिखने के बाद बीन, तो निगेटिव बनाना भी आसान है, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाना भी आसान है। शुरू में हैड लिखिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद बीन और वर्ब में ING लिखिए। अब इसका यूज कहाँ है? सभी कर्ता के साथ हैड होते हैं तो इसमें कोई, अब इस टेंस का यूज सिंगल क्या है यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी उपयोगिता कहाँ है, कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि बिफोर यदि किसी सेंटेंस में दिया हो और बिफोर के साथ जो है सिंपल पास्ट टेंस प्रयोग किया जाता है। सिंपल पास्ट टेंस अगर बिफोर आया हो और बिफोर प्लस सिंपल पास्ट टेंस आया हो और बिफोर के पहले फॉर प्लस टाइम दिया हो, ध्यान दीजिएगा, फॉर प्लस टाइम दिया हो। यदि किसी वाक्य में फॉर प्लस टाइम होता है, सिर्फ फॉर प्लस टाइम होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। यदि किसी वाक्य में बिफोर प्लस सिंपल पास्ट होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। लेकिन यदि बिफोर दिया हो और बिफोर के बाद सिंपल पास्ट टेंस दिया हो और बिफोर के पहले फॉर प्लस टाइम दिया हो, बिफोर के पहले फॉर प्लस टाइम दिया हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखें ही हैड बीन writing, he had been writing letters, he had been writing letters to his friends, he had been writing letters to his friend for an hour before he had been writing letters to his friend for an hour है। देखिए खाली for an hour होता है प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है, लेकिन for an hour before he went out। अभी सेंटेंस को ध्यान दीजिए, बिफोर के बाद सिंपल पास्ट टेंस है बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 सिंपल पास्ट है। बिफोर के पहले क्या टाइम दिया है? फॉर एन आवर दिया है, अर्थात बाहर जाने के पहले 1 घंटे से वो अपने साथियों के पास पत्र लिख रहा था। इसी तरह से हम एक और लिख सकते हैं, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट for 2 hours before it started raining। तो इस टेंस की उपयोगिता क्लियर हो गया। देखिए अब ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। कितने घंटे से? फॉर 2 आवर्स, फॉर पूरा टाइम दिया है, 2 घंटे से खेल रहे थे। बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, बरसात रेनिंग शुरू होने के पहले 2 घंटे से वे क्रिकेट खेल रहे थे। तो बिफोर के बाद कौन सा टेंस है? बिफोर प्लस कौन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद V2 है,
तो बिफोर प्लस पास्ट टेंस है। और उसके पहले सबसे आसान तरीका क्या दे दिया है, फॉर दे दिया है, इसे ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आप एग्जामिनेशन में आप लोग सेट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, बिफोर प्लस सिंपल पास्ट है, साथ में बिफोर के पहले फॉर दिया है, तो उसको हम कौन सा टेंस प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है दिमाग में कि यदि फॉर प्लस टाइम है प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है, बिफोर प्लस टाइम पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है, लेकिन बिफोर प्लस पास्ट टेंस प्लस फॉर प्लस टाइम दिया है तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इस प्रकार आज हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में क्लियर कर दिया। अब मैं आप लोगों को रह गया उपयोगिता टेंसों की, तो जो फ्यूचर क्लियर कर देंगे 2-3 दिन में, तो क्लियर करने के बाद से हम विभिन्न एग्जाम, विभिन्न कंपटीशन, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं और विभिन्न प्रकार के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब मैं वोकैब कैसे स्ट्रांग किया जाए, जब बीच बीच में टाइम मिल जाता है तो हम थोड़ा समय है तो अब मैं वोकैब के बारे में, वोकैब स्ट्रांग कैसे करेंगे इसके बारे में 2 मिनट आप लोगों का टाइम लेंगे। एक शब्द ले लीजिए टेक, सिंपल शब्द ले लिया जाए टेक, वोवल गेम के माध्यम से। जैसे हमने टेक ले लिया, अब टेक के क्या क्या वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में हम ले लें। जैसे हम ले लें टेक, टेक के बाद हमने ले लिया एक वर्ड ले लिया, टेक के बाद टेक आफ्टर ले लिया, टेक आफ्टर ले लिया, एक फ्रेजल वर्ड टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजम्बल। अब इसमें मैंने ले लिया एक नाउन, लीजिए देखिए टेक आफ्टर बन गया, इसका एक नाउन, किस नाउन में इसको कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, तो लिख लिया हमने मदर लिखा, नाउन लिया मदर, टेक आफ्टर मीन्स रिजम्बल। अब मदर ले लिया तो मैं लिख सकता हूं कि शी टेक्स आफ्टर हर मदर, शी टेक्स आफ्टर हर मदर। अब देखिए एक नया वर्ड बन गया, टेक आफ्टर को बना दिया हमने, सी टेक्स आफ्टर हर मदर, नाउन आ गया मदर, अब फ्रेज बन गया हमारा टेक आफ्टर। इसी तरह से अगर हम वर्ड ले लें टेक आउट, एक इसी से बनाने, देखिए अब टेक ले लिए और आउट ले लिए। अब टेक आउट मैंने निकालना होता है, किसी चीज़ को होल्ड करना होता है, तो हमने फिर नाउन एक ढूंढा कि टेक आउट के लिए नाउन क्या ले लें, तो ले लिए प्रोसेसन, PROCESSION। प्रोसेसन माने जलूस होता है, और प्रोसेसन मान लीजिए, तो हमने ले लिया टेक आउट, और टेक आउट का मतलब होता है निकालना, किसी चीज़ को शुरू करना। तो द स्टूडेंट्स टुक आउट अ प्रोसेसन, लड़कों ने एक जुलूस निकाल दिया, द स्टूडेंट्स टुक आउट अ प्रोसेसन। फिर इसी तरह से टेक का वर्ड लेते जाएं। अब हम ले लें टेक ऑफ, OFF ऑफ, टेक ऑफ मैंने उतारना होता है, कई मीनिंग होता है टेक ऑफ। अब नाउन ले लीजिए हम शूज, है ना, तो हम लिख सकते हैं प्लीज टेक ऑफ योर शूज देन कम इन। तो अब देखिए टेक ऑफ, इसी तरह से टेक को फिर हम ले लेते हैं, फिर ले रहे हैं तो टेक ओवर, बबल बना दीजिए ओवर। और ओवर को ले लीजिए तो ले लीजिए कोई कंपनी, ओवर में टेक ओवर में अधिग्रहण करना, कंपनी, CO नाउन ले लीजिए, COMPANY टेक ओवर। अब आइए आफ्टर फादर्स रिटायरमेंट, व्हेन द फादर लेफ्ट देयर हिज सन टुक ओवर द कंपनी, तो उन्होंने अपने चार्ज में कंपनी को ले लिया। अब देखिए कितना आसान है, टेक आफ्टर, टेक आउट, टेक ऑफ, टेक ओवर। इसी तरह से होता है वर्ड टेक टू, टेक टू मीन्स होता है बिगिन, शुरू करना, किसी चीज़ को शुरू करना। अब किसी चीज़ को शुरू करना तो हम लिख सकते हैं गैम्बलिंग, लिख लिए, नाउन ले लिए गैम्बलिंग, GAMBLING। अब ले लिए जुआ खेलना, उसने तो ही टुक टू गैम्बलिंग एंड लॉस्ट एवरीथिंग, ही टुक टू गैम्बलिंग एंड लॉस्ट एवरीथिंग, उसने गैम्बलिंग शुरू किया और सब कुछ गंवा दिया। टेक टू, अब देखते जाइए कितना अच्छा वर्ड बन रहा है, टेक आफ्टर, नाउन ले लिए मदर, फिर ले लिए टेक आउट, फिर ले लिए टेक ऑफ, इसका नाउन ले लिए शूज, फिर टेक ओवर, तो कंपनी को ले लिया, टेक ओवर कर लिया, फिर टेक टू मीन्स शुरू करना, बिगिन करना। इसी तरह से हम ले टेक बैक, टेक बैक मीन्स होता है BAC के, टेक बैक मीन्स वापस करना। अब एक कोई नाउन ले लीजिए, तो ले लीजिए शॉपकीपर, अब आप सामान खरीद करके शॉपकीपर के पास जा रहे हैं, ठीक, तो वो लेगा, तो द शॉपकीपर रिफ्यूज्ड टू टेक बैक द थिंग्स, तो वापस करना, टेक बैक मीन्स वापस करना, तो द शॉपकीपर रिफ्यूज्ड, डिनाइड टू टेक बैक द थिंग्स। तो इसी तरह से हम अगर बनाते जाएं तो आप लिख लीजिए, आप जानते हैं, आप छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए, यहाँ टेक डाउन है, डाउन में तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, टेक डाउन में लिखना, तो लिखने के लिए आपको क्या भर सकते हैं, एक चाहें तो यहाँ रिपोर्टर डाल दीजिए, है ना, द रिपोर्टर टुक डाउन द ऑल स्पीच, आप डाल सकते हैं। उसी तरह से होता है टेक प्लेस,
कोई घटना घटती है, कहीं होल्ड किया जाता है तो टेक प्लेस होता है। तो अब मान लीजिए इसमें भरिए, आप क्या नाउन भर सकते हैं? भर सकते हैं रेजिडेंस, द मीटिंग टेक प्लेस एट माई रेजिडेंस। इसी तरह से टेक अवे मीन्स ले जाना होता है, टेक अवे ये ले जाना होता है। इस प्रकार से आप लोग विभिन्न फ्रेज बना सकते हैं, कोई चीज़ यहाँ डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए तो सिंगल वर्ड लिएगा, टेक आफ्टर, टेक आउट, टेक ऑफ, टेक ओवर, टेक टू, टेक बैक, टेक डाउन, टेक प्लेस, टेक अवे। मैं आशा करता हूँ कम से कम 15 इस प्रकार से फ्रेजल वर्ड टेक से बन सकता है। आप लोग कोशिश करेंगे तो एक एक फ्रेजल वर्ड इस प्रकार से बना करके अलग अलग सेंटेंस, अब इसी को आप नहीं टेक कर इसको चेंज कर दीजिएगा, अपने अनुसार फिर बनाइएगा। कोशिश करेंगे तो एक प्रकार से आप लोगों का एक कंपटीशन की अच्छी तैयारी हो जाएगी। बबल गेम्स के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के वोकैब को स्ट्रांग करेंगे। आज टेक को मैंने बबल गेम्स के माध्यम से स्ट्रांग किया। मैं आशा करता हूं कि टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, और इसके बारे में, इस प्रकार के गेम के बारे में आप लोग फीडबैक देते रहेंगे तो विभिन्न गेम भी देते रहेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, wish that you each and everything is clear before you. See you tomorrow, and we have later discussed on what tense, on few simple future tense.